हम सभी ने रात के आकाश में तारों की ओर देखते हुए कभी न कभी यह सवाल जरूर सोचा है, क्या हमारे अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सैकड़ों सालों से परेशान कर रहा है। इस वीडियो में हम इस रहस्यमय सवाल का उत्तर खोजने के लिए आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है। हमारी खोज का पहला पड़ाव है मार्स। यह ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक जीवन की संभावनाओं वाला माना जाता है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने यहाँ की मिट्टी और वातावरण का अध्ययन किया है। रोवर ने संकेत दिए हैं कि मंगल पर कभी पानी की मौजूदगी हो सकती है। जब हम मंगल की सतह की बात करते हैं तो हमें पानी के संकेत मिलते हैं, जैसे कि प्राचीन नदी, नदियां और झीलें। मंगल पर पानी का प्रमाण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ पर कभी जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक अब भी मंगल की सतह पर जीवन के संभावित सुराग खोज रहे हैं और इससे जुड़ी नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मंगल पर कई ऐसे स्थान हैं जहां पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मंगल के उत्तरी ध्रुव पर पानी की बर्फ की परतें हैं जो जीवन के संकेत हो सकती हैं। इसके अलावा मंगल पर भूमिगत जलाशय भी हो सकते हैं जो जीवों के लिए संभावित आश्रय प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको इस रोमांचक खोज की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें। अब बात करते हैं यूरोपा और एनसेलाडस की, जो जुपिटर, बृहस्पति और सैटर्न, शनि के चंद्रमा हैं। इन चंद्रमाओं की सतह पर बर्फ के नीचे विशाल तरल महासागर हो सकते हैं। यूरोपा की सतह पर बर्फ की एक परत है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे एक महासागर हो सकता है। इसी तरह एनसेलाडस भी एक बर्फीली सतह के नीचे तरल महासागर छिपाए हुए हो सकता है। इन महासागरों में जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं और वैज्ञानिक इन चंद्रमाओं पर विशेष मिशनों की योजना बना रहे हैं ताकि जीवन की संभावनाओं की जांच की जा सके। यूरोपा और एनसेलाडस पर जीवन की संभावना की खोज में कई मिशन और अनुसंधान शामिल हैं। उदाहरण के लिए नासा की यूरोपा क्लिपर मिशन और ईएसए की जूआइस मिशन, जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर, का लक्ष्य इन चंद्रमाओं के महासागरों की गहराई से जांच करना है। ये मिशन बर्फ की परत के नीचे छिपे हुए महासागरों की संरचना और उनकी रासायनिक गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए तैयार किए गए हैं। इन अनुसंधानों से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या इन चंद्रमाओं पर जीवन का कोई रूप विकसित हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सोप्लैनेट्स की। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर हैं और इनकी खोज ने खगोलविदों को रोमांचित कर दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की है। कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, जहां जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं। हैबिटेबल जोन वो क्षेत्र है जहां पर तापमान पानी के तरल रूप में हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इन ग्रहों पर वायुमंडल और उनकी सतह के अध्ययन से हमें जीवन की संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इन खोजों के अलावा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यमय तत्व भी जीवन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी लगभग 99% ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव और जीवन पर उनका प्रभाव अभी भी अज्ञात है। अगर इन तत्वों का प्रभाव जीवन के निर्माण में कोई भूमिका निभाता है तो यह हमारी जीवन की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को अभी भी चुनौती दे रहा है। हालांकि हम अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की ठोस पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकें इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर रही हैं। हम जितना अधिक अंतरिक्ष की खोज करेंगे, उतना ही हमारे पास जीवन की संभावनाओं के बारे में अधिक जानकारी होगी। ब्रह्मांड की इस यात्रा में हमें मिलने वाले सुराग हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं न कहीं किसी दूर दराज ग्रह पर शायद जीवन का कोई रूप हमारे साथ संपर्क बनाने के इंतजार में हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस रोमांचक यात्रा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम वर्तमान में 1000 सब्सक्राइबर के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी सहायता से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं,
क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हो सकता है? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा।